हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलो, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था उसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका जो सॉल्यूशन जो है जिसके अंदर हमने ए और बी दोनों को क्या लिया, मैंने वोलाटाइल लिया था। ठीक है, तो जिसमें कि पी ए हमारा क्या आया था, पी नोट ए ईटा ए आया था। ठीक है, और पी बी क्या आया था हमारा, पी नोट बी ईटा बी आया था। ठीक है, ये हमारा क्या आया था भैया, ये हमारा आया था आपका सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द बी। अगर हमें क्या निकालना है, टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना होगा तो पी ए प्लस पी बी कर देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में आपका। इसके अंदर फिर क्या आ जाएगा, पी ए का मतलब क्या है, पी नोट ए ईटा ए प्लस पी नोट बी इंटू ईटा बी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, डेट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब देखो क्या है कि मैं आपको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूं। कहने का मतलब कि जैसे कि मानो कि मैंने ये लिया एक तरफ ग्राफ, ठीक है, और एक ग्राफ ये लिया है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या रखा है, इस एक्सिस की तरफ आपको ईटा ए इज इक्वल टू 1 रखा है। ठीक है, और ईटा बी को क्या रख दिया, मैंने 0 रख दिया। अब इस साइड देखेंगे क्या है हमारा, इस साइड हमने ईटा बी को क्या कर दिया भैया, ईटा बी को कर दिया है 1, ईटा बी को कर दिया 1 और ईटा ए को कर दिया मैंने 0। ठीक है, यानी कि इस तरफ मैंने ईटा बी आपका 0 है, तो सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है आपका, ईटा ए प्रेजेंट है, यानी कि पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या होगा भैया, पी नोट ए होगा, जो कि हाई होगा भाई साहब। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोग एक से कहां जा रहे हैं भैया, 0 की तरफ जा रहे हैं, तो आपका पार्शियल प्रेशर क्या होगा भैया, घटता चलेगा। तो पार्शियल प्रेशर हम लोग क्या करते हैं भैया, घटाते चलते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा क्या है यहाँ पे, ईटा आपका ये क्या भैया, ईटा बी है। अब इस ईटा बी के अंदर क्या भैया, पार्शियल प्रेशर 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, पी नोट बी होगा, क्योंकि इसके अंदर ए का तो हमने क्या लिया, मोल फ्रैक्शन ही 0 ले रखा है। ठीक है, तो अब जो हमारा ये पी नोट बी आया है, अब देखो ये 1 से इस साइड कहां जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो ये ग्राफ धीरे धीरे क्या होगा भैया, घटेगा, तो घटाते हैं भैया, ये ग्राफ क्या धीरे धीरे घटता चलेगा। अब इन दोनों ग्राफ के पॉइंट को जो हम मिलाएंगे तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, पी टोटल बोल देंगे। पी टोटल इजिकल टू पी नोट आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ए इजिकल टू पी नोट ए इंटू ईटा ए, और पार्शियल प्रेशर बी क्या आ जाएगा भैया, पी नोट बी इंटू ईटा बी आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्या भैया, सॉल्यूशन, ये वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन का ग्राफ मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जो आपको, जिसके अंदर क्या होने वाला है कि आपको सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ठीक है, जिसके अंदर हमने सॉल्यूट को क्या कर दिया है भैया, नॉन वोलाटाइल किया है, और सॉल्वेंट को क्या किया है, मैंने वोलाटाइल किया है। यहाँ पे वोलाटाइल का मतलब क्या है, जो कि इवेपोरेट हो जाएगा, और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है, जो कि इवेपोरेट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं हेडिंग आपका। ठीक है, जिसके अंदर क्या भैया कि इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या है आपका, नॉन वोलाटाइल है। क्या है सॉल्यूट आपका, नॉन वोलाटाइल है, और सॉल्वेंट क्या है आपका, सॉल्वेंट हमारा क्या है भैया, वोलाटाइल है। ठीक है, समझो बात को। हमने क्या किया कि पिछले वाले ग्राफ के अंदर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को वोलाटाइल रखा था, इसलिए आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी मिल रहा था सॉल्यूशन के अंदर और बी भी मिल रहा था। इस केस में क्या किया मैंने कि आपको सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल कर दिया। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूट मैं अगर नॉन वोलाटाइल करता हूं, तो सॉल्यूट अगर हमारा नॉन वोलाटाइल होगा तो नॉन वोलाटाइल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा भैया, यूरिया। क्या हो जाएगा, यूरिया, NH2CONH2, और क्या आ सकता है आपका, और आपका आ सकता है ग्लूकोज। क्या आ सकता है भैया, ग्लूकोज आ सकता है, और क्या आएगा आपका, सुक्रोज आएगा। ठीक है, आपका जैसे ग्लूकोज ले लो C6H12O6। ठीक है, और आपका ये क्या है, सुक्रोज C12
O22 C12 और C12H22O11 ठीक है। इसका आप मॉलिक्यूलर वेट भी याद रख लो, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के अंदर और नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो आपको नॉन वोलेटाइल यूज करते हैं, ठीक है, इसमें यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज का यूज ज़्यादा होता है, तो याद रहेगा तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। यूरिया का सिर्फ 60, इसका 180 और इसका 342, ठीक है। चलो भैया, यहाँ तो हमने यहाँ तक का देख लिया। और इस केस में हमने क्या करेंगे, सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं भैया, सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं वोलाटाइल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं सॉल्वेंट हम लोग, वोलाटाइल ले रहे हैं। अगर हमारा सॉल्वेंट वोलाटाइल है तो इसमें हमारा क्या क्या आएगा भैया, वाटर आएगा, ठीक है, और क्या आएगा आपको, मिथेनॉल ले लो, है ना, मिथेनॉल ले लो, और तब क्या ले लो भैया, इथेनॉल ले लो, तो ईटीसी आपका ये चलता रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मली कॉमनली जनरली आपको वाटर, मिथेनॉल या इथेनॉल का इस्तेमाल होगा, और नॉन वोलेटाइल के अंदर यूरिया, ग्लूकोज एंड सुक्रोज, ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा, है ना। अब क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, किसका भैया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, और जिसमें कि क्या होगा भैया, सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल होगा, ठीक है। अब मान लो हमने लिया यहाँ पे कंटेनर एक लिया, ठीक है, और वेपर प्रेशर बनाने के लिए हमें इस कंटेनर को क्या करना पड़ेगा, ढकना बहुत जरूरी है ना। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने लिया है आपको मान लो ये लिया मैंने, आपको लिया ए सॉल्वेंट है, क्या भैया ये ए सॉल्वेंट है ना, और इसके अंदर ये प्रेजेंट है। हमें पता है कि वेपर प्रेशर में जो प्रेशर होता है वो सरफेस के मॉलिक्यूल पे आता है, ठीक है। अब यहाँ से वेपर बनेगा, क्या बनेगा भैया, ये वेपर बनेगा। क्योंकि आपने प्योर ए ही लिया है तो इस पे जो वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या होगा भैया, पी नोट ए होगा। क्या होगा भैया, वो पी नोट ए होगा, ठीक है। अब इसमें आपने बी लिया, बुलेट, ये बी क्या है आपका, सॉल्यूट है ना, बी क्या है आपका, सॉल्यूट है, जो कि क्या है भैया, नॉन वोलाटाइल है, जो कि आपका नॉन वोलाटाइल है। ए हमारा क्या था भैया, सॉल्वेंट है, बी क्या लिया मैंने, सॉल्यूट लिया, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ाना है तो आपको क्या देखना भैया, सॉल्वेंट का मात्रा ऐसी भी हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा लेते हैं, सॉल्यूट को कम रखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, हमने इसको मिलाया, फिर से एक कंटेनर लिया मैंने, कंटेनर क्या, इसी का वही कंटेनर है भाई। इसके अंदर देखो ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, फिर ए, फिर बी, और फिर ए, भाई साहब इसको हमने फिर से क्या किया भैया, ढक दिया, है ना। और नीचे तो है ही मॉलिक्यूल वगैरह, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है, ये फिर से क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर बनाएगा। अब ये क्या होगा भैया, पी ए आएगा, क्या आया आपको, पी ए आएगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्चुअल बेसिस का, कि आपका पी नोट ए है और पी ए है, इसमें से प्रेशर ज्यादा किसका होगा। अब प्रेशर ज्यादा किसका होगा ये समझने के लिए ये देखो कि इस कंटेनर के अंदर आपको, कि इसके अंदर सिर्फ आपने ए मॉलिक्यूल लिया था, ठीक है, तो ए मॉलिक्यूल लिया था, तो सरफेस का मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, इवेपोरेट होके फिर ये क्या कंडेंस होके फिर आ रहा था यहाँ पे, गैसेस और आपका इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया था, तो हमने इसको क्या बोला, पीए बोला, इसके ऊपर प्रेशर जो आया। अब इसके अंदर तो आपने कुछ इम्प्योरिटी मिला दी है ना, हाँ, अब आपने इम्प्योरिटी मिला दी है, और ये वाला पी तो भैया वोलेटाइल है नहीं, यानी कि ये आपको वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, ये तुम सरफेस के मॉलिक्यूल पे क्या कर रहा है, सिर्फ स्पेस को ही ऑक्युपाई कर रहा है और तो कोई काम कर नहीं रहा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, पी नोट ए विल बी ग्रेटर देन द पी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी नोट ए विल बी ग्रेटर देन द पी ए हो जाएगा। चलो अब देखो क्या है इसके अंदर, कि अब कहेंगे कि ये पी ए आप सर जो लाए हो ये कितना होगा, है ना। हमने यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोला तो ये कितना होगा, तो यहाँ पे पता लगा कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा ए, ठीक है। जितना उसका क्या होगा भैया, मोल फ्रैक्शन होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसी के बराबर वो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। इसी बात को क्या कहते हैं हम लोग, हेनरीज का लॉ भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हेनरीज का लॉ कहते हैं। ठीक है, उसको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, आपको बोर्ड के एग्जाम में हेनरीज के लॉ पे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट हेनरीज का लॉ भी पूछ देता है आपको। ठीक है, तो ये हेनरीज का लॉ कहते हैं, सॉरी रॉल्स का लॉ, RAULTS, रॉल्स लॉ, हेनरी का लॉ कह रहा हूं मैं। क्या बोलते हैं इसको, रॉल्स का लॉ बोलते हैं। इसमें क्या बोलता है, रॉल्स का लॉ क्या बोलता है, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू each volatile solute कह लो, और कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे तो सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल है, ड्यू टू ईच वोलाटाइल कंपोनेंट कह लो, ड्यू टू ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of that component। समझो बात को, राउल्स का लॉ क्या कहता है। ठीक है, सॉरी उस वक्त मेरे मुंह से हेनरी निकल गया था, वो क्या भैया राउल्स का लॉ है। ठीक है, अब देखो क्या है कि राउल्स का लॉ क्या कहता है, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वोलाटाइल कंपोनेंट। उस सॉल्यूशन के अंदर अभी जस्ट मैंने जो पीछे बनाया था कंटेनर में, इसमें क्या था, ए भी था, बी भी था, ए भी था, बी भी था, ए भी था और बी भी था। ठीक है, अब इसको हमने ढक दिया तो यहाँ पे क्या आया भैया, आपको पी ए आया। अब इसमें बात है कि इस पी ए का वैल्यू होगा तो कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए रॉल्स का लॉ क्या कहता है, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी कि इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके भैया, अपने मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, उसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर, यानी कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे पी ए को हटाएंगे तो क्या है, के एक कांस्टेंट टर्म लगा दिए के ए। ठीक है, और इसी पी ए को हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, के की वैल्यू क्या लाए थे पिछली बार, पी नोट ए इंटू ईटा ए लाए थे। ठीक है, आ रही बात समझ में, चलो भैया अब देखो क्या है कि यहाँ पे पी नोट ए इक्वल टू क्या आ गया, आपको ईटा ए आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे पी ए क्या है भैया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो क्या भैया नॉन वोलेटाइल है, तो ओवरऑल क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहला जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ए, है ना। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ले लो, या यहाँ पे कंपोनेंट वो क्या भैया सॉल्वेंट है। ईटा ए क्या है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, क्या भैया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो के अंदर के की वैल्यू निकाल के आप लोग को दिखा रखा है, आप वहां देख लेना। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, अब इस पी नोट ए को, पी ए को ध्यान से देखना जरा, पी नोट ए इंटू ईटा ए लिखे। अब आपको पता है कि कंपोनेंट जो आपका इसके अंदर ए भी है और बी भी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो है ना, भले वो वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट प्रेजेंट इन दैट कंपोनेंट आल्सो। ठीक है, तो मैं इसको मोल फ्रैक्शन बी के कंपोनेंट के फॉर्म में लाना चाह रहा हूं। तो आपको पता है कि ईटा ए प्लस ईटा बी इज इक्वल टू 1, टोटल कंपोनेंट ऑफ द इन अ द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज यूनिटरी, यानी कि आप उसका टोटल करोगे तो क्या आएगा भैया 1 आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको मोल फ्रैक्शन के वीडियो में बता रखा है, आपको वहां पे हो तो वहां पे जाके चेक करो, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ईटा ए को 1 माइनस ईटा बी लिख सकता हूँ वैसा, तो वही कर रहा हूँ मैं,
पी ए इजक्वल टू पी नोट ए इजक्वल टू 1 माइनस ईटा बी कहला जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, इसको क्या लिख सकते हो, पी ए इजक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू ईटा बी। हाँ, ये भी लिख सकते हैं इसको। अब हम इसको क्या कर रहे हैं भैया, इसको हम कर रहे हैं इस तरफ ला रहे हैं। ठीक है, तो पी नोट ए इंटू ईटा बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पी नोट ए माइनस पी ए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान देना, अब यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है भैया, लो हो रहा है, और हमें ये चीज समझ में भी आ रहा था क्योंकि पी नोट ए क्या किसका भैया, प्योर का है। अब इसके अंदर तो पी भी है, तो वेपर प्रेशर यहाँ पे कुछ तो घटेगा ही घटेगा, तो हमने क्या किया, उसको माइनस किया। ठीक है, अब देखो क्या है, ईटा बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी नोट ए माइनस पी ए बाय पी नोट ए। क्या लिख सकते हैं, पी नोट ए। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ध्यान देना, अब ये लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। रिलेटिव का मतलब है कि आप किसी के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि ये जो टर्म है इसको इस टर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कितना कम हुआ हमारा, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या बता रहे हैं कि लो हुआ है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो क्या है कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रखो इस चीज को, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। क्या लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नो। ये क्यों है ये भी समझाऊंगा मैं आपको, बट अभी समझो क्या है कि क्या लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एब्सोल्युटली नॉट। क्या रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यस, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर तुम यहां पे देखो तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है, बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। क्या बोला मैंने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, समझो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो कि सॉल्यूट के मोल पे डिपेंड करे। आ रही बात समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोलूंगा मैं, properties of solution which depend on the number of, which depend upon the which depend on the number of सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, मोल भी ले लो, है ना, या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोल या मॉलिक्यूल्स, आयंस भी होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगे। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द nature of NATU, nature of state of particle। एग्जाम्पल क्या होगा, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। समझो बात को, सारा कुछ मैंने आपको लिख रखा है। मैंने क्या किया यहाँ पे कि इसके अंदर
ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसका सॉल्यूट क्या भैया, नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट क्या मैंने वोलेटाइल कर दिया, ठीक है। अब जो इसके अंदर हमें सॉल्यूशन के अंदर जब हमने इसका वेपर प्रेशर निकाला तो यहाँ ए आएगा, ये बी, ठीक है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए, इधर बी, ठीक है ना। अब इसके अंदर जब वेपर बन रहा है इसका, तो इसके अंदर वेपर बन रहा है, तो ये कौन सा आया भैया, पी ए आया, है ना। मैंने कहा कि इस पी ए का वैल्यू क्या होगा, तो इस पी ए का वैल्यू बताने के लिए रॉटलो साहब आए, उन्होंने कहा कि इस पी ए का जो वैल्यू होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा ए कह दिया हमने, ठीक है। अब आपको यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन आया तो के की वैल्यू आई, पिछले वीडियो में मैंने आपको के की वैल्यू निकालना सिखाया था, तो यहाँ पे पी नोट ए के बराबर आता है, ठीक है। अब देखो पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू ईटा ए, आपका न्यूमेरिकल इस पे भी सॉल्व होगा भैया, क्योंकि ये क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये क्या भैया पी नोट ए है और ये ईटा है, ठीक है। अब देखो पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू ईटा ए, है ना। अब ईटा ए है तो अब उसको उस सॉल्यूशन के अंदर आपको ईटा ए भी मिल रहा है और ईटा बी भी मिल रहा है, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे कि ईटा ए प्लस ईटा बी इक्वल टू 1, तो ईटा बी इक्वल टू 1 माइनस ईटा ए आएगा, है ना। और ये वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये ईटा ए की वैल्यू कह रहा हूँ ना, सॉरी, ईटा ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस ईटा बी आएगी। अब हमने क्या किया यहाँ पे 1 माइनस ईटा बी कर दिया, पी नोट ए इंटू पी बी, इसको इस साइड ले आया, उसको उस साइड फेंक दिया, डेट इज कॉल्ड द, जब हमें ये इक्वेशन मिला डेट इज कॉल्ड द लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपका वेपर प्रेशर क्या हुआ भैया, लो हुआ है, ये बात हमने पहले भी देख लिया था, ठीक है। अब रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि ईटा बी इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए बाय पी नोट ए। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो भैया, इन दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है भैया। अब जो यहाँ पे लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिस्टेक मत करना। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल मॉलिक्यूल साइंस व्हाटएवर, ठीक है, उसके नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये, ठीक है। अब देखो क्या कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंड ऑन ईटा बी, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन लिखोगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, ये आता है आपको मोल फ्रैक्शन में। तो कहीं ना कहीं तो नंबर ऑफ मोल पे तो डिपेंड कर रहा है ना। अब नंबर ऑफ मोल को क्या करते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना, तो वही क्या आ जाएगा, तो उसके नंबर पे डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये क्या कहलाएगा, उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है वहां पे, ठीक है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे हमें इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को मतलब ही नहीं कि सॉल्यूट आपका वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, इसको बस क्या है कि वो प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर जाए, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं भैया, यहाँ पे हमने बोल दिया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही पे है कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर is a colligative property but loading of vapor pressure is not a colligative property. Colligative properties क्या होता है, those properties of solution which depend on the number of molecules is called colligative properties, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, हमें और अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर, क्या क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 60 mmHg at some temperature, ठीक है।
फाइंड द वेपर प्रेशर, कह रहा है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ यूरिया, क्या कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, दैट इज द NH2CO NH2, ये एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, आपको पता होना चाहिए भैया, डिजोल्व इन 72 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। एक बार कोशिश करो आप लोग खुद से, फिर मैं बताऊंगा इसको। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, यानी कि पी नोट ए आपको कितना दे रखा भैया 60 mm ऑफ Hg, कितना दे रखा 60 mm ऑफ Hg दे रखा एट सम टेम्परेचर। अब उसके अंदर आपने यूरिया डाल दिया, ठीक है, आपने सॉल्यूशन लिया प्योर वाटर का, उसके अंदर कुछ क्या डाल दिया आपने, यूरिया डाल दिया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, क्या पूछ रहा है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो आपको पता है इसके अंदर कि पी नोट आपको कितना दे रखा है भैया 60 दे रखा है, चलो भैया पी नोट 60 दे रखा है, और आपको पी ए निकालना है, क्या निकालना है, पी ए निकालना है, ठीक है भैया पी ए निकाल लेंगे हम लोग, है ना। अब पी ए निकालना है, पी नोट ए दे रखा है, और क्या दे रखा है, वेट ऑफ यूरिया दे रखा है, वेट ऑफ यूरिया दे रखा, कितना दे रखा है भैया वेट ऑफ यूरिया 30 ग्राम, इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, मोल कितना आ जाएगा भैया 30/60 यानी कि 1/2, कितना आ जाएगा भैया 1/2, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, वाटर कितना ग्राम दे रखा है भैया, वाटर दे रखा है हमें 72 ग्राम दे रखा है, इसका मोल कितना हो जाएगा भैया, मोल निकालना जरूरी है भैया, है ना, 72/18 4 कितना आ रहा भैया 4 मोल आ रहा है, ठीक है। चलो तो ईटा बी इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, पी नोट ए माइनस पी ए बाई पी नोट ए, ठीक है, ये पढ़ा हमने। अब इसके अंदर ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि ये क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है भाई साहब, हमें ये दिया हुआ है और ये निकालना है। तो ईटा बी क्या है भैया, इसका वैल्यू निकालो। तो ईटा बी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, सॉल्यूट है ना, तो आपको 1/2 नीचे 1 प्लस ये 4 1/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 60 माइनस पी ए अपॉन 60, यही आएगा, ठीक है। चलो भैया अब यहाँ पे देखो क्या है कि इसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ, 1/2 है, ये भी 0.5 है प्लस 4 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 60 माइनस पी ए अपॉन 60 आ जाएगा, है ना। अब करते हैं तो 0.5 अपॉन क्या आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपको 4.5 इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे आपको इज इक्वल टू 60 माइनस पी ए अपॉन 60 आ जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी कि 1/9 इज इक्वल टू 60 अपॉन पी ए अपॉन 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 इज इक्वल टू 540 माइनस 9 पी ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं 9 पी ए इज इक्वल टू 540 माइनस 60 लेते हैं, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0, ये 8 4, ठीक है, यही आएगा ना, 0 8 से 14 4 बाकी 1 4 1 5, हाँ ठीक है, बाय 9 आ जाएगा, है ना। अब इसको क्या करो भैया काटो, तो 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 160, है ना, 16 48 160/3 कर देना डेसिमल में, ये क्या आ जाएगा भैया mmHg ले लो, क्या आएगा mmHg, ठीक है। चलो तो इस तरह से हमने क्या किया था कि हमारे पास जो सॉल्यूशन था पी नोट ए दैट इज 60 mmHg और पी ए दिया हुआ था, है ना। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, जो गिवन वेट था यूरिया का मोल में कन्वर्ट किया, इधर मोल में कन्वर्ट किया, फॉर्मूला पता है ईटा बी इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए बाय पी नोट ए, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। क्या सर कोई और मेथड है ना, एक फॉर्मूला और है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ठीक है, उससे बना के एक बार देखते हैं, यहाँ पे इतनी दूर बन ही जाएगा।
कौन सा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो निकालना है तुम्हें, तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू ईटा ए। अरे ये भी तो है फॉर्मूला, यहाँ पे भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, पी ए निकालना है हमें, पी नोट ए हमें कितना दे रखा है 60 दे ही रखा है वैसा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, ये ईटा सॉल्वेंट है ना, 4/1 प्लस 1 बाय ये 4 प्लस 1/2 है ना, तो 60 इंटू 4 तो 4.5 ही आएगा, है ना। तो 60 इंटू 4/4.5 इधर 10 है ना। तो करते हैं 15 3 जा 45, 15 4 जा, है ना। तो क्या आएगा 160/3 आ रहा है। यहाँ भी 160/3 आया था, यहाँ भी 160/3 आया था। किसी भी से भी कर सकते हो, आपको बस क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि कब क्या मिलाया है, क्या पूछ रहा है। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखोगे नहीं समझ में आएगा, फिर क्या करो, क्वेश्चन में जो डाटा दिया होगा उसको लिखो, ठीक है। उस डाटा को लिखो, फॉर्मूला लिखो, कंपेयर करो क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ठीक है। फिर दोनों के बीच में रिलेशन निकालो, देन आफ्टर आपका सवाल बन जाएगा। फर्स्ट टाइम डिफिकल्ट है, बट कोशिश करते रहो, तब तक कोशिश करो जब तक कि वो चीज़ आपको आसान नहीं लग जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लेके आऊँगा। थैंक यू।